जब कहा भगवान का दर्शन करने के लिए है, नाक कटाने से भगवान का दर्शन होता है? बोला तुझको नहीं हो रहा, हमको तो भाई नहीं हो रहा, तब तेरे नाक है तो कहां से होगा? बोला अच्छा, तो मैं भी नाक कटा लूं तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोला देर क्यों करता है, जल्दी कर। और गया वो भी और 100 करा के आ गया। जब नाक कटा के आया तो कहा भाई हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे भगवान। वो भगवान कहाँ चले गए जो नाक कटाने दिखाई पड़ते हैं? अरे भाई कैसे दिखाई पड़ेंगे, बताओ ना, नाक तो कटा आया। तब कहता बेवकूफ कहीं, नाक कटाने से कहीं भगवान का दर्शन होता है? तो भाई तुमने हमारी नाक को कटवा दिया। अरे इसलिए कटवा दिया कि मेरी कट गई थी, तो मुझको लोग नकटा कहते थे, तो मैंने सोचा मेरी कट गई तेरी भी कट जाए, तो एक की जगह 2 नकटा हो जाए। तो वो बोला भाई तुमने तो बहुत गलती किया, मेरी नाक कटवा दिया। तब कहता है देखो अब तो कट ही गई, अब तू जाती तीसरे की करवा, और तीसरा चौथे की कटवाए, 10, 20, 50, 10, 20 हजार हो जाएंगे। तो ये नाक वाले ही बदसूरत दिखाई पड़े, यही कुरूपी दिखाई पड़े नाक वाले, अपने लोगों क्या ही हो जाएगा सभी का। तो इसलिए बता रहा हूं कि कहीं न कटक संप्रदाय में बाकी न हो जाए। ये स्वार्थी हैं जो इस चीज को कह रहे हैं कि गुरु महाराज जिंदा है, गुरु महाराज चले गए, और गुरु महाराज चलाने वाले नहीं है उस शरीर में। आप इस बात को समझो, और गुरु महाराज से अगर मिलना देखना है तो आप लोग ध्यान भजन करो, गुरु महाराज आपको अंतर में मिलेंगे, अंतर में जो बात पूछो वो सब बताएंगे। अब मोटी मोटी 2 बात बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा। देखो गुरु महाराज ने कहा था मेरे लिए वे नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों को संभाल करेंगे। गुरु महाराज ने श्लाघ बनाया। गुरु महाराज के पास 40 साल पहले जब पहुंचा था तो कुछ नहीं जानता था, डिग्री डिप्लोमा तो थी, पढ़ाई थी, लेकिन पढ़ाई वाले बच्चों को क्या रहता है, खाना कैसे मिलेगा और पास कैसे हो जाएंगे अच्छे नंबर, यही चिंता रहती है। और कुछ दुनियादारी का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो यही था गुरु महाराज के पास जब पहुंचा तो देश दुनिया की थोड़ी बहुत जानकारी, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी की तो गई, संस्कृत की, लेकिन ये नहीं मालूम था कि संत मत क्या होता है, आत्मा परमात्मा क्या होता है, और वास्तु मानव धर्म क्या होता है, यह सब कुछ नहीं मालूम था। लेकिन गुरु महाराज ने सब बताया, समझाया, छोटी से छोटी सेवा करवाया, अपनी हर तरह की निजी सेवा दिया। अब इनके उनके सेवा सिखाने का भी एक तरीका आपको बताता हूँ। जब पहुंचा तो सोचा पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे कपड़े पहने हूँ, अब ये झाड़ू तो लगाने वाले और लोग होंगे, मैं कैसे झाड़ू लगाऊंगा, ये तो और लोगों का काम है, और लोगों का ये वो लोग करेंगे। लेकिन जब गुरु महाराज कुटिया से निकले और कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, पत्तियां पड़ी हुई हैं, जब अपने हाथ से उठाने लगे तब इस चीज की जानकारी हुई कि इसको करना चाहिए, ये सेवा है आश्रम की। जब लेकर के झाड़ू और पानी अटक रहा है नाली में और खुद साफ करने के लिए जब वो चले, तब उनके हाथ से झाड़ू छीन करके नाली भी साफ किया। 1-2 बार ही करने में संकोच होता है, और जब करने लगता है आदमी तब कोई संकोच नहीं होता है। टट्टी भी उठाया, गड्ढे भी धोए, बर्तन भी धोया, रोटी बना करके भी खिलाया, कपड़े भी धोए, लोगों की भी सेवा किया, गड्ढे भी खोदे, सब काम गुरु महाराज ने सिखाया। गुरु महाराज ने छोटी छोटी बातें जो बताई, सब में शिक्षा मिली, छोटी छोटी बातों से शिक्षा मिली। गुरु महाराज जब कमरे से निकलते तो बत्ती अपने आप हाथ से बंद करते, तब पता चला किफायत करना चाहिए। गुरु महाराज के पास पहुंचा, पहले जैसे हर नौजवान की इच्छा होती है, कपड़ा एक की जगह कई हों, अच्छे कपड़े हों और अच्छा खाने को मिले, अच्छा हो, ये चीजें ख्वाहिश हर नौजवान को रहती है। इस तरह की जब इच्छा थी तो गुरु महाराज ने उसका दमन कैसे किया, उस चीज को कैसे दबाया। अब आप इस बात को समझो। गुरु महाराज जब बैठते थे रात को 12-1 बजे तक आपके पास ऐसे गर्मी में या खाली समय में, तो बातें करते रहते थे, अपनी पुरानी बातें सब बताते रहते थे।
गुरु महाराज ने बताया कि मैं जब दादा गुरु के पास एक बार सामने पड़ा तो उन्होंने कहा नाम लेकर के, अरे तुम जिनेबंदी धोती पहने, तुम इसको साफ नहीं कर सकते? पूछने बोले, हाथ जोड़े खड़े थे। फिर जब उन्होंने कहा, अरे तुमने इसको साफ नहीं किया, अरे तुम ये गंदा कपड़ा पहने हो, बाहर से भी तो सफाई जरूरी होती है। जब पूछते रहे क्यों, इशारा करते रहे क्यों, तब ये हाथ जोड़े बोले धोती ये कही है, ये कही धोती है। तब उन्होंने कहा, अरे देखो आधी धोती को तू धो लेता और सुखवा करके पहन लेता और फिर आधी को उसको धो लेता, तो उसको ये अकल नहीं आई। अब आप इस बात को सुनो कि गुरु महाराज बजाय इसके कहने कि मैं तो एक ही धोती में गुजर बसर किया, उन्होंने ये सुना करके हमें बता दिया कि एक धोती में मैंने गुजर बसर किया और तुम्हारी इच्छाएं कहाँ बढ़ रही हैं। बस उसका सब दमन हो गया, उसका दमन हो गया। आज 2 रोटी 24 घंटे में एक बार खाया और गुरु के श्रवण में लगा रहा, चरणों में लगा रहा और उसी तरह से मेहनत और ईमानदारी से सेवा किया कि जिसके लिए कहा गया है कि भाम पीठ श्रेयोरागी और स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। कहा गया कि ठंडी के महीने में सूरज की धूप लेनी चाहिए, लेकिन सामने से नहीं, पीछे पीठ से फायदा ज्यादा करती है लेने में सूरज की धूप, सूरज की गर्मी ठंडी के महीने में। उसी तरह से जब स्वामी की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, तो निश्चल भाव से छल कपट दम पाखंड एक तरफ रख करके और निस्वार्थ सेवा करो। तो निस्वार्थ सेवा किया, इसीलिए कोई घर नहीं बनाया, कोई घर नहीं बसाया, कोई रुपया पैसा नहीं जमा किया, कोई जमीन जायदाद नहीं इकट्ठा किया। गुरु के लिए ही जो बनाया, गुरु के नाम के लिए ही जो भी आश्रम पर भी काम किया, गुरु के लिए ही किया, जो भी किया गुरु के मिशन के लिए किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो कुछ भी बनाया गया सब छोड़ देना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब गुरु महाराज शरीर छोड़े तो लोगों को ये हो गया, कुछ लोगों को ये जमीन जायदाद और ये रुपया पैसा ये सब मेरे पास होना चाहिए, गद्दी का मालिक मैं बन जाऊं। तो उन्होंने 40-45 आदमियों की पूरे हिंदुस्तान में टीम बना दिया और जो जिसके लायक जो लालच थी उस लालच को भी उन लोगों ने पूरा किया उसके। और जब उनकी ये टीम इस तरह से तैयार हुई तो उन्होंने ये बिल्कुल निश्चित कर दिया, कहा कि अब कोई भी अगर इस रास्ते में आएगा तो रास्ते से ही हटा दिया जाएगा और कोई गवाह भी नहीं मिलेगा कि ऐसा हुआ था। जब ऐसी योजना बन गई तब मैंने कहा, भाई कहीं अगर गुरु के इस स्थान पर खून बह गया तो गुरु महाराज का नाम खराब हो जाएगा। जब गुरु महाराज मौजूद थे तो कितने अच्छे और बुरे गुरु महाराज के पीछे पड़े, लेकिन गुरु महाराज का कोई कभी नहीं निकाल पाए, कोई कुछ कर नहीं पाए। जैसे सूरज के ऊपर थूक हो तो सूरज अपने ही ऊपर थूक फेंक देता है, ऊपर से थूक नीचे गिर जाता है शरीर पर। ऐसे ही लोग मुक्के खाए, दांत के बल गिरे, यानी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज नाम खराब हो जाएगा और इतने दिन का नाम ये खत्म हो जाएगा, कोई जयगुरु नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा। और यही कहेंगे कि कुत्ते की तरह जमीन जायदाद के लिए देखो चेला कैसे लड़ रहे हैं, गुरु ने इतनी मेहनत किया, किस काम के लिए क्या सिखाया। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज का भी इतिहास ये बता रहा है कि जब ऐसा कोई जगह झंझट हुआ तो गुरु महाराज ने वो जगह छोड़ दिया था। जब चिरौली में गुरु महाराज रहते थे, जहाँ दादा गुरु जी महाराज रहते थे, गुरु महाराज के गुरु महाराज, जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो गुरु भाइयों में गुरु महाराज के भी इसी तरह का लोभ लालच आ गया था। तब गुरु महाराज भी उस जगह को छोड़ करके चले आए और कभी भी चिरौली नहीं गए थे। तो वो गुरु महाराज छोड़ के आए, खाली हाथ आए, लेकिन गुरु महाराज के पीछे इतना बड़ा समाज हो गया, इतनी धन संपत्ति, इतना मान प्रतिष्ठा हो गया, तो गुरु महाराज के उसका अनुकरण करना चाहिए और गुरु की दया होगी तो सब हो जाएगा। बस मैं निकलता सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन गुरु की दया कैसे हुई अभी बता। जैसे भरतपुर पहुंचा, मुश्किल से 2 घंटे जेब खाली रहा होगा। भरतपुर में राजस्थान के लोग मिले और बोले राजस्थान में आपका स्वागत है, ये लीजिए।
वहीं से फिर शुरुआत हो गई लक्ष्मी की जेब में आने की। और जब पहुंचे देहरादून तो उसी तरह की गाड़ी जैसे गुरु महाराज ने हमको दे रखी थी चढ़ने के लिए, देहरादून के प्रेमियों ने ला करके खड़ी कर दिया 3 दिन के अंदर और बोले ये लीजिए गाड़ी और आप काम करिए संगत का। मैंने कहा भाई इच्छा खत्म हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, एकांत में कहीं भजन भाव भक्ति की जाए। तब उन लोगों ने कहा कि गुरु महाराज ने कहा था कि पुराने लोगों की ये संभाल करेंगे और नए को नाम दान देंगे, तो अब इन बच्चों का मुंडन इनके कौन करेगा, कौन नाम रखेगा, कौन जनेऊ पहनाएगा, शादी कराएगा, कौन इनको दवा बताएगा, कौन बाधा है तो उसको निकलने का उपाय बताएगा। तो अब ये कहाँ जाएंगे, इनको कौन संभालेगा पुराने लोगों को। और जब गुरु वाक्य है, जब महापुरुष का वाक्य है कि नाम दान ये देंगे, तो दूसरा कौन दे सकता है, कौन देगा। तो अब आप इस काम को अगर नहीं करोगे तो दुर्भक्त कैसे कहलाओगे। तब ये बात मेरे को लगी। मैंने कहा 64 साल हो गया गुरु के शरण में रहे हुए, 65वां साल लग गया। तो अब जब सारी उम्र, आधे से भी अधिक उम्र गुरु के चरणों में, गुरु के आदेश के पालन में लगाया, तो अब भी चलो जब तक हिम्मत है लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ो। तो जगह जगह पर गया और लोगों को समझाया बताया, जो भटक रहे थे उनके अंदर भी ज्ञान आया और वो सब लोग ज्ञान भजन करने लगे। लोगों ने बताया कि पहले से अब ज्यादा दया हो रही है, ज्यादा कृपा हो रही है, धन में, पुत्र में, परिवार में भी जब बढ़ोतरी लोगों ने देखा, बिगड़े काम भी लोगों ने देखा बन रहा है, रोग में भी जब देखा फायदा हो रहा है, तो बहुत भीड़ आने लगी जगह जगह पर। फिर लोगों ने कहा नामदान कर दोगे, कुछ लोगों ने कहा कि नामदान की इच्छा लोग कर रहे हैं, कब से शुरू करोगे। मैंने कहा जब गुरु का आदेश अंतर में हो जाएगा नामदान देना शुरू कर देना। गुरु पूर्णिमा आई, जयपुर में कार्यक्रम था, नामदान देने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी क्योंकि बोझा बहुत आता है, बहुत। मैं तो घबरा रहा था, सोच रहा था कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब इनकी मौज हो गई, गुरु महाराज की इनकी मौज हो गई कि देना तुम्ही को पड़ेगा, और अभी अगर नहीं दोगे तो 1 साल हो जाएगा, फिर अगली गुरु पूर्णिमा से शुरू होगा, और अभी अगर दे दोगे और ये अगर करने लग जाएंगे, बीच में शरीर भी छूट जाएगा तो मनुष्य शरीर इनको मिल जाएगा, नहीं तो बहुत से लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए जब ये मौत हो गई कि टाट उतार दे और इस तरह का सफेद पहन ले। जब ऐसी मौत हो गई कि नामदान देना शुरू कर दे, जब उनकी मौज हो गई तो स्वाधीन वही है जो प्रिया के मन भावे। तो जब गुरु की ऐसी कृपा दया मौज हो गई तो नामदान देना शुरू कर दिया, और जगह जगह पर नए लोगों को, बहुत लोगों पर नामदान दिया, बहुत लोगों को दिया, और लोग भजन भी करने लगे, लोगों को अनुभव भी होने लग गया, लोग फोन पर बताने लग गए, सामने आकर के भी बताने लग गए। तब संतोष हुआ, संतुष्टि हुई कि मेहनत सार्थक हो रही है। तो प्रेमी भाई बहनों, नए लोग जो आप आए हो, बच्चे बच्चियों, आपको नामदान दूंगा, लेकिन पुराने लोग आके सोचो कि मैं यानी आपका गुरु बन जाऊंगा, तो आपका गुरु तो कभी बन ही नहीं सकता। ये बात समझ लो। पुराने लोग जिन्होंने गुरु महाराज से आपने नामदान लिया, आप सोचो कि ये मेरे गुरु बन गए आज से, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आपके गुरु तो यही रहेंगे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, फोटो लगा हुआ है, ये आपके गुरु रहेंगे और आपकी संभाल आत्मा की यही करेंगे। इसलिए इनको हृदय में बसाओ, मस्तक पर इनको सवार रख करके चलो, तो आपकी दुनिया भी बनेगी और दीन भी बन जाएगा। लेकिन जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा। अब आप ये सोचो कि ये गुरु बनने मेरा आ गए, मुझे चेला बनाने आ गए, ये सब कुछ नहीं। गुरु के आदेश का पालन करना है, आपको रास्ता बताना है। इसी मनुष्य मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने का, स्वर्ग वैकुंठ से आनंद पाने का, जो अनाद वेद वाणी 24 घंटे हो रही, मस्ताना बाजा बज रहा, उसको सुनने का तरीका आपको बताऊंगा। आवाज ये भी सोचोगे कि अभी तो ये पहले कुछ नहीं कह रहे हैं, और जब ये दीक्षा नामदान दे देंगे उसके बाद हमसे मांगेंगे
आपसे क्या मांगूंगा? आप दिन रात मांगते रहते हो, जिससे मांगते रहते हो जब जरूरत पड़ेगी मांग लूंगा। अरे धरणी जानवर देखिए, तो हम लोग सब भिखार और दाता केवल सदगुरु, इतना मांगे है। जहां तक नजर दौड़ाओ देखो सब मांगी रहे। लखपति कह रहा करोड़पति हो जाओ, करोड़पति कह रहा अरब खरब मिल जाए, अरब खरब जिसके पास कहता कुबेर भगवान का खजाना हमी को मिल जाए। देने वाला कौन है? सदगुरु, ये देते हैं। और जब ये देते हैं तो आप नहीं मानते देने। और उसका क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि कल जिस चीज की जरूरत होती है तो वो चीज जब आज हाजिर हो जाती है मेरे लिए, तो मैं इनको देने वाला ना मानूं तो क्या मानूं? तो इन्हीं से मांगूंगा। तुम तो मांगना भी नहीं पड़ता है, अपने आप मिल जाता है, सारी व्यवस्था हो जा रही है, तो फिर आपसे क्या मांगूंगा? आप भी मांगते रहते हो, तो मांगने वाले मांगता से कोई कुछ मांगता गौच। अब ये जरूर है कि आज से आप अपनी बुराइयों को छोड़ दो, यही सबसे बड़ा मांगना है। जो भी आपने मांस खाया, जो भी आपने मछली खाया, जो भी आपने शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, गांजा भांग का सेवन किया, दूसरे की बहन बहू बेटी के साथ आपने बुरा कर्म किया, अब आज से मत करना। आज ही तौबा कर लो, कान पकड़ लो। और अभी तक जो आपने गलती किया उसके लिए उस मालिक से माफी मांगो और कह दो अभी तक जो जान में अनजान में गलती हुई उसकी माफी प्रभु दे दो, अब दोबारा फिर गलती नहीं करेंगे, उसके लिए आप माफी मांगो। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मांस खाने वाले को सख्त सजा मिलती है। और जब से लोग मांस खाने लगे देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई, कितने अस्पताल कितने खुल गए, नर्सिंग होम कितने खुल गए, कितने डॉक्टर होते हुए भी बीमारियां लोगों की नहीं जा रही। उसका यही कारण है कि खान पान लोगों का खराब हो गया, वातावरण लोगों का खराब हो गया। आवाज इस बात को समझो कि डॉक्टर ब्लड को टेस्ट कराता है खून को, तो देखता है तो कहता है इसमें तो जानवरों का खून का अंश मिल रहा है। अब कहता है कि जानवरों के लिए जो दवा कंपनी ने बनाया है वो अगर खिलाता हूं तो मरेगा, और आदमी के लिए बनाई हुई दवा फायदा नहीं कर रही है, तो डॉक्टर भी परेशान। लेकिन दवा पे दवा देता जाता है, क्योंकि नर्सिंग होम चलाना है, उसको अस्पताल चलाना है, पैसा खर्चा किया पढ़ाई लिखाई, तो वो पैसा फिर इकट्ठा करना है, तो वो भी दवा देता चला जाता है, बीमारियां नहीं जा रही। देखो बुद्धि भी खराब होती है, बुद्धि खराब हो जाती है। रामा को देखो उत्तम कुल पुलस्त करना थी और शुभ ग्रंथ पूजो भगवान की उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, इतना विद्वान था और इतना बलवान था कि वरुण कुबेर सूर्य समीरा रण समुद्र का अहमदिया बड़े बड़े देवता ने टिकते थे, लेकिन उसको राक्षस कहा गया। क्यों? इसलिए कि मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे की बहन बहू बेटी को गलत नजर देखता था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नसी और रावण घर दिया न बाकी, एक भी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। आप इस बात को समझे, मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मछली क्या? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। आप टट्टी करके तालाब में धोने के लिए जाओ और वो टुकड़ा जो नीचे गिरेगा मछली आएगी खा जाएगी। कोई गाय बह करके आ गई मर गई नदी में, सुअर बह करके आ गया, कोई बकरा बह करके आ गया, तालाब में कोई पत्ता मर गया, सुअर बन गया, अब वो सड़ेगा मछली खाए। किसी हिंदू से कहो गाय खाने के बारे में नाम ले लो, गाय खाने के बारे में कहो और इतना गुस्से में हो जाएगा, जय बजरंगबली बोल करके खड़े लेगा मारने के लिए कि तुमने ऐसी बात कह दिया, मैं हिंदू आदमी। किसी मुसलमान के सामने सुअर का नाम ही ले लो तो तौबा तौबा करने लगता, कान पकड़ने लगता है और मुझसे कुछ न बोलो, सुअर का नाम लेकर ऐसे इशारा करो और ये तो अल्लाह अकबर बोल करके तलवार लेकर के खड़े करके मारेगा, कहेगा देखो इन्होंने ऐसी बात कह दिया। लेकिन जो मछली खाया उससे पूछो तुमने क्या नहीं खाया, कौन से जानवर का मांस नहीं खाया, अब उससे पूछो। तो मछली तो तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, जब मर जाती है ऊपर तैरती है
तो गीद और कौवा खाते हैं, तो गीद और कौवा का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी? अंडा क्या है यही बता। यह माताएं मासिक धर्म होती, तो खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तब बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीज। सुबह जब उठ करके मुर्गी जब सुनती है तो अगर मलाई दूध अगर लगा होगा किसी मांस के ऊपर, यानी अगर चावल लगा होगा, दाल लगा होगा मांस के ऊपर, तो उसको मांस को ऐसे उठाती है और ऐसे झटकती है, ऐसे चावल दाल जगह देखी केवल मांस को खाती है मुर्गी, और उसका बना खराब खून बना। और खराब खून और पृथ्वी पेशाब का खराब हिस्सा मुर्गी का जब इकट्ठा होता है तब अंडा बन जाता है। ये डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते हैं अंडा खाओ ताकत आएगी। ये सब अज्ञानी है, ये कुछ नहीं जानते हैं कि ये पीतल का, लोहे का और प्लास्टिक का पथरा नटबोल्ट से कस करके हवाई जहाज बनाते हैं, नटबोल्ट मशीन कस करके मशीन तैयार करते हैं, और पेट्रोल जब उसमें डालते हैं तब वो हवाई जहाज उड़ती है। और पहले का विज्ञान, जिस चारपाई पर जिस तखत पर लोग बैठते थे उसके सहित एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाते थे, वो भी तो विज्ञान था। आप इस बात को समझो कि हनुमान जी कोई हेलीकॉप्टर पर बैठ करके संजीवनी बूटी लेने गए थे और पहाड़ उस पर लाद करके लाए थे, कुछ नहीं उड़ करके गए थे, तो वो भी तो कोई विज्ञान था। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस लिया, वो भी तो कोई विज्ञान था। तो जब जीरो दिया मेरे भारत में तब दुनिया को गिनती आई, कभी भी अंडा मत खाना और न बच्चों को खिलाना। ये सत्संगी घर की औरतें भी ये धोखा खा जाती हैं। जब रैली निकलती है शाकाहारी की और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाती हैं तो दिन भर घूमती हैं, और नारा जब लगता है कि बाबा जी का कहना है तो बच्चे बोल नहीं पाते, तुतला के ही कहते हैं शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है, दिन भर बोलते शाकाहारी रहना है। और दूसरे दिन जब स्कूल जाते हैं टिफिन लेकर के खाने का, तो दूसरा लड़का भी टिफिन लेकर के आता है खाने के, और ये उसको दे देता है और वो इसको दे देता है। अब ये जब खाया तब उससे पूछा ये क्या है, तब बोला आमलेट। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। अब दूसरे दिन फिर वो आमलेट देता है, तीसरे दिन ये मांग के जब खाता है उससे, तब आता है तब घर में कहता मम्मी आमलेट बनाओ। तब कहती वो आमलेट, बेटा तुमने आमलेट खाया? हाँ मम्मी खाया, बहुत अच्छा लगा। अरे बेटा आमलेट कहाँ खाया तुमने? वो रवि हमारा दोस्त लाया था स्कूल में, उसने खिलाया। बस ऐसे पेट पकड़ के बैठ जाओ। तब अरे तुमने तो इस मंदिर को गंदा कर दिया। अरे बेटा इस मंदिर को जिसमें पूजा उपासना की जाती है, मालिक बैठता है, मालिक का दर्शन किया जाता है, ये मंदिर तुमने गंदा कर दिया। तुमको मालूम नहीं कि अंडे से आमलेट बनता है? नहीं मम्मी हमको तो किसी ने बताया नहीं। बताता तो मैं क्यों खाता मम्मी? तो पहले से बता के रखो कि मीट भी कहते हैं, गोश्त भी कहते हैं मांस को, पहले से ही समझा के रखो। तो अंडा तो खाने ही नहीं चाहिए, छोड़ दो आज से, अभी तक गलती हो गई तो। और 1000 बुराई शराब, जो शराब पीता मांस खाता है, चोरी व्यभिचार करता, खून कतल करता, वादा खिलाफी करता, बाल बच्चों को मारता, इसलिए शराब छोड़ दो। शराब से ही ये सारी बुराइयां फैल रही हैं। और मांस से, अगर शराब और मांस देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार अभी तुरंत बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए शराब नहीं पीना। मुसलमान की किताब में लिखा है एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि गंगा जल प्रतिबारों जाना और तदप न संत कहते पाना, चाहे गंगा जल में शराब सोना बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। तो जब हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि मत पियो और मुसलमान के यहाँ लिखा है कि मत पियो और सिख के यहाँ लिखा है, सिख ने गुरु नानक साहब ने कहा कि भाम बखोड़ी सुरापान उतर जाए पर भार और नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहा बिंदार, तो ऐसा नशा क्यों करने का?
जो अलर्ट रहे मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, जब नाम की कमाई से इतना नशा आ जाता है कि यह नशा कुछ नहीं उसके सामने, तो वो नशा जब आपको लेना करना है तो इस नशे को आप छोड़ दो, आवाज से नहीं, लेकिन शराबी का साथ जरूर छोड़ना। नहीं तो शाम को अगर उसके पास गए बैठ गए तो फिर पिलाएगा, कहेगा बहुत बढ़िया लाया हूँ आज, ये लेट तेरा चेहरा खिल जाएगा, पी ले। कहोगे नहीं 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 मैंने छोड़ दिया, तब कहेगा हर पीने वाला यही कहता है छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, तो कोई नई बात बता रहा है, कोई नया राग ला रहा है तू, अरे पी ले बहुत बढ़िया लाया हूँ। कहोगे नहीं 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 छोड़ दिया, मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया, संकल्प बना लिया, तब धीरे से आएगा, बगल में बैठ जाएगा और ऐसे पीठ पर और सिर पर हाथ फेरेगा, अरे कहेगा मैं भी अब छोड़ना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी सब जमीन बेच दिया, मकान भी गिरवी रख दिया, औरत का जेवर अंदर पार कर दिया, मेरे पास भी अब कुछ नहीं रही, बरकत बिल्कुल खत्म हो गई, कुछ नहीं, जहाँ हाथ डालता हूँ वही मिट्टी हो जाता, सोना छू तो मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन और नहीं छोड़ूंगा वहाँ नदी में नहाऊंगा पूर्णिमा के दिन, और वहीं भगवान के मूर्ति के सामने कसम खाकर के दोनों भैया चले आएंगे, फिर नहीं पिएंगे, आज तू मेरे कहने से पी ले, बस डालेगा गिलास में और मुंह के सामने से लाएगा, और जब देखोगे अरे ये अमृत आ गया, ये आ गया, देखोगे कहा गया मैं खाना अगर 12 वर्ष के बाद भी याद हो जाए तो वहाँ वो पहुँच जाता है शराबी, ऐसे जब देखोगे कि ये तो अमृत आ गया मेरे लिए, बस मुंह में डालोगे और शौक से निकल जाओ। कितनी अमावस्या और पूर्णिमा बीत जाएगी, होश भी नहीं आएगा कि शराब छोड़ना। लेकिन कोई चीज जब तोड़ी जाती है तो कोई भी है, डंडा है, कोई लकड़ी है, तो उसको झोंका करके नहीं छोड़ा जाता, फौरन तोड़ दिया जाता है कि यह चीज खत्म हो जाए। सती गए तब यह करना ही, शिव संकल्प 3 मनवा ही, जब संकल्प बन जाता है तो वो काम पूरा हो जाता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र रहरी ने संकल्प बनाया, देश को आजाद करा दिया, तो उसी तरह से संकल्प बना लो तो ये छूट जाएगी शराब। अगर न छूटे और मन बार बार कहता है पीने को, तो गुरु महाराज का हमारे ध्यान करना, जब जो बोलना, तो धीरे से वो मन से चीज हट जाएगी, बिल्कुल फिर परेशान मन आपका नहीं करेगा। इसलिए आज आप संकल्प बना लो, यह शराब मांस आग से नहीं, मछली अंडा आग से नहीं, और दूसरे की बहन बेटी को आप कभी बर्बाद नहीं करूंगा, अपनी माँ बहन की तरफ से समझूंगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने गलती किया जान करके तो सख्त सजा मिलेगी, ये बात आप समझ लो। जब आप ये शरीर छोड़ोगे और जाओगे उस इंसाफ के तख्त के सामने खड़े हो गए, यमराज के सामने खड़े हो गए, और यमराज कहेगा तुमने बात को नहीं माना, और कहोगे हमको किसी ने बताया नहीं, तो यही दृश्य आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ये फोटो गुरु महाराज का लगा हुआ रहेगा, ऐसे लोग बैठे हुए रहेंगे, और किसी आवाज में जैसे आपको सुनाया जा रहा है, इसी तरह से आपको दिखाई और सुनाई पड़ जाएगा। वो कहेगा देखो इन्होंने बताया था और तुम माने क्यों नहीं। फिर प्रत्यक्षम के प्रमाण, तो प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कोई किसी का कत्ल कर रहा हो और उसकी वीडियोग्राफी हो जाए, फोटो खिंच जाए, तो जज को गवाह की जरूरत वकील की नहीं रहती, ये तो सजा बोल देता है। इसलिए चलो अभी तक जो किया सो किया, आवाज से नहीं। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, भूला नहीं कहलाता है। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा शराब का सेवन मत करना, दूसरे की माँ बहन बहू बेटी को बर्बाद मत करना, ये आप ठीक से समझ लो। अब आपको दूंगा नामदान, जो नए लोग आए हो। देखो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज। देखो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है। मान लो कोई आपका दोस्त है मोहन, अब आप कमरे में बैठे हो और दरवाजे